प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2047 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात कही है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। पर देश की भोली भाली जनता ने इस बात को मोदी की गारंटी समझकर यह बात स्वीकार कर लिया कि मोदी ने कहा है तो यह बात सच ही होगा। और मोदी का कहना है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारत के आने वाले 5 साल में भारत आगे चलकर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। फिलहाल तो अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है और 2026 में जापान और 2027 में जर्मनी से आगे निकलने का अनुमान है। फिलहाल अभी जापान मंदी में फंसा हुआ है और जर्मनी की थोड़ी इकोनॉमी अभी स्लो चल रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो देश की भोली भाली जनता शायद ये नहीं जानती कि इतना ज्यादा पॉवर्टी, महंगाई या बेरोजगारी बढ़ गई है कि हाल ये है कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा हो गया है। देश के इतने सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे और प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी क्या हम 2047 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, ये जानना ही बहुत दिलचस्प होगा। पहले तो हम इंडिया के अंदर की प्रॉब्लम्स लाइक बेरोजगारी, महंगाई, पॉवर्टी, इन सभी चीजों पर बात करेंगे और इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, और गवर्नमेंट इस चीज को ठीक करने के लिए क्या रिफॉर्म्स लाती है, क्या पॉलिसी लाती है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। फोर्ब्स के आर्टिकल के मुताबिक जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर पिछले महीने 16 महीनों में कम रहा, जबकि 2023 में अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में 20 से 30 वर्ष के यंग लड़कों में बेरोजगारी में बढ़त दर्ज की गई। 20 से 24 साल के लड़कों में बेरोजगारी बढ़कर 44.29% हो गई, जो जुलाई-सितंबर क्वार्टर में 43.65% थी। इसी तरह 25 से 29 वर्ष के यंग पीपल में बेरोजगारी 2023 के अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 14.33% हो गई, जो पिछले क्वार्टर में 13.35% थी। लेकिन ये सब डाटा तो सिर्फ 10th, 12th और ग्रेजुएशन लोगों की है। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल अनएजुकेटेड, लेबर क्लास और अनस्किल्ड हैं, जिनकी संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जिन्हें इसमें ऐड भी नहीं किया गया है, और हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो खेतों में काम करती है, इन्हें भी नहीं जोड़ा गया है। और गुंजाइश कम ही लगती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है। दूसरी है जो पॉवर्टी, मतलब गरीबी। अगर पॉवर्टी की बात करें तो हमारे देश के अंदर यह एक मेजर इशू है जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर को इफेक्ट करता है। पास्ट में बहुत से इकोनॉमिस्ट एंड लीडर्स के गलत पॉलिसी की वजह से हमारे देश में गरीबी बढ़ी। साल 2023 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उसका 1/3 से अधिक लोग साउथ एशिया में रहते हैं, जो करीब 389 मिलियन लोग हैं। और इस संख्या में भारत सबसे अधिक गरीबी 70% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो व्यक्ति $2.50 प्रतिदिन कमाता है अत्यधिक गरीबी रेखा में आता है, जबकि $3.65 कमाने वाला मिडिल क्लास में आता है और $6.85 कमाने वाला अपर क्लास में आता है। और जो $3.65 कमाने वाले लोग जो मिडिल क्लास हैं, जिसमें भारत का 40% कंट्रीब्यूशन है, जो 23.6% से बढ़कर 24.1% हो गया है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक $2.50 सबसे कम कमाने वाले भारत की डाटा देखे तो 1977 में 63.11% था और अभी जनवरी 2024 के मुताबिक 11.28% है, जो पहले कुछ डिकेड से बेहतर हुई है, पर इतनी महंगाई में इससे बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। एनएसओ के रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2024 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन रेट दर गिरकर 5.09% हो गई, जो पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट एक महीने में 0.01% की मामूली गिरावट हुई, क्योंकि जनवरी 2024 में यह 5.10% थी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्लेशन देखें तो 5.34% है, जो सिटी एरिया की तुलना में 0.56% से अधिक है, क्योंकि दिसंबर में ग्रामीण एरिया में इन्फ्लेशन 4.34% थी और वही खाने वाली सामान फरवरी में 8.66% थी, जो पिछले महीने के 8.3% से अधिक है। एक्चुअल में इन्फ्लेशन से देश की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह समय के साथ साथ लोगों की खरीदारी को कम कर देता है, जिससे प्रोडक्ट्स और सर्विस के रेट्स में लगातार बढ़त होती है, जिससे जरूरी के सामान अफोर्डेबल नहीं रह पाता है। और इन्फ्लेशन के कारण इंडियन रुपीज लगातार कमजोर होती जा रही है। आज के टाइम पर $1 बराबर 83.37 रुपीज है। और ये सब मेजर रीजंस है जो भारत को 2047 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से रोक सकती है। अगर हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें तेजी से विकास करना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है उतने ही गरीब समाज हमारे देश के अंदर भी है। और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत अभी बाकी देशों की तुलना में 139वें स्थान पर है। अगर ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भारत इसमें सबसे गरीब देश है। G20 में भी हम सबसे गरीब देश हैं, इसलिए हमें गरीबी हटानी होगी। माना कि हम तेजी से विकास कर रहे हैं, पर बाकी देशों की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। देखो, भारत को तेजी से बढ़ने के लिए एक स्टेबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट और दुनिया भर में एक स्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है, जो कि अभी के माहौल ठीक नहीं है। अगर हम पिछले 25 वर्षों में भारत की रिपोर्ट देखें तो जब दुनिया तेजी से बढ़ रही थी तो भारत में स्टेबल हाई ग्रोथ रेट था।
इसलिए यह भी कहना होगा कि अदर कंट्री के कंट्रोल में नहीं आकर भी भारत अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। और यह भी जरूरी है कि दुनिया तेजी से बढ़े ताकि भारत अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रख सके। और अगर हम 2047 तक ये अचीवमेंट पूरा करना चाहते हैं तो कुछ अनुमान है कि एक विकसित देश बनने के लिए अगले 23 से 24 सालों तक लगातार 7.6 या 7.7% की दर से लगातार बढ़ने की आवश्यकता होती है। और क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कभी भी लगातार 3 साल तक 7.5% से अधिक की ग्रोथ हासिल नहीं की है। इसीलिए हमें चीन की तरह तेज ग्रोथ रेट बनाए रखना होगा। और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा हमें दो मेजर पॉइंट्स पे हमें नोटिस करना होगा, जिसमें से पहला है इनइक्वालिटी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे इनइक्वल सोसाइटी में से एक है। देखो, इनइक्वालिटी न केवल मोरलिटी रूप से गलत है, पॉलिटिकली डिस्ट्रक्टिव है, बल्कि इकोनॉमिकली बहुत ही खराब है, खासकर इंडियन कॉन्टेस्ट में। क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए इन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बॉटम में पड़े लोगों की इनकम में सुधार हो सके, जिससे वो खर्च कर सके। अगर खर्च करेंगे तो चीजों की अधिक मांग होगा, अधिक उत्पादन होगा, अधिक नौकरियां पैदा होगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी बनेगा। इसीलिए इनइक्वालिटी को कम करने पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और दूसरी चीज जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है रोजगार। बेरोजगारी दर 8 से 10% हो गई है और यह युवाओं में 40% तक बेरोजगारी दर बढ़ गई है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को न केवल विकास दर बढ़ाना है बल्कि रोजगार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा जिससे फ्यूचर में प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ सके। हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और पिछले 10 सालों में बैलेंस शीट की प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्टमेंट कम रहा, लेकिन आज बैलेंस शीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जरूरत है और हमें अपनी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सुधार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें काम करने की भी जरूरत है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।